Good morning, students. Our today's topic is sentence. We will learn firstly what is a sentence. Sentence क्या है? A group of words that make complete sense is called a sentence. It contains a subject and a predicate and is able to stand on its own. तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो है हमारा जिसका सेंस निकलता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. ए सेंटेंस कंटेन अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है एंड एबल टू स्टैंड इट्स ऑन इट्स ओन. ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट. अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की. द सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल अस टू व्हाट और whom वी आर टॉकिंग अबाउट. सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम बात करें. वो एक वर्ड हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है. ओके, तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट, प्रेडिकेट. व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट एज टू व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और समथिंग कंसर्निंग द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या है? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. माई कैट हैज़ फिस्कर्स. तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? माई कैट. और प्रेडिकेट क्या है? हैज़ फिस्कर्स. नेक्स्ट, द पेंसिल इज ब्रोकन. सब्जेक्ट इज द पेंसिल एंड प्रेडिकेट इज ब्रोकन. तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो क्या है? हमारा प्रेडिकेट्स. द बॉय आर प्लेइंग फुटबॉल. द बॉयज is subject and are playing football, predicate. नेक्स्ट बात करेंगे सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट इन द सेंटेंस. तो हमारे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप के होते हैं हमारे. तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट. Every subject in a particular sentence is a particular word around which the sentence is built. तो सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा एक पर्टिकुलर वर्ड होता है या जिसके चारों तरफ या जिसके बारे में जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो बताता है. दिस पर्टिकुलर वर्ड इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट. एग्जाम्पल देखेंगे. द बॉय फेल डाउन. द बॉय फेल डाउन. इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? द बॉय. फेल डाउन क्या है? हमारा प्रेडिकेट. क्योंकि इसमें हमारा सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल ही प्रेडिकेट है तो इसी को हम सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट बोलते हैं. सब्जेक्ट and compound predicate. Often we may see that a sentence includes two or more subjects and more than one simple predicate. These sentences are termed as compound sentence. तो compound sentence कौन से होते हैं? सॉरी, compound subject and compound predicate की बात कर रहे हैं. तो compound subject कौन से हैं? जो एक सेंटेंस में टू और मोर सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट, और एक से ज़्यादा प्रेडिकेट है तो उसको हम कंपाउंड प्रेडिकेट बोलेंगे. ओके, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल प्रेडिकेट मीन सिंपल सब्जेक्ट है वो, और अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अ थीफ एंड अ डेकोट वर कॉट यस्टरडे. तो यहाँ हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? टू सब्जेक्ट, अ थीफ एंड डेकोट, जो कि एंड से, जो कि एक कंजक्शन है उससे जुड़े हुए हैं. जब हमने बताया टू सब्जेक्ट होंगे तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे. ओके, तो कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है? टू और मोर सब्जेक्ट. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट. नेक्स्ट देखेंगे. द मेड वॉश एंड ड्राइड द क्लॉथ. मेड वॉश्ड एंड ड्राइड द क्लॉथ. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द मेड एंड प्रेडिकेट वॉश्ड एंड ड्राइड द क्लॉथ. तो इसमें टू आपने देखा, टू प्रेडिकेट हैं, वॉश्ड एंड ड्राइड. जो मेड है यहाँ पर टू वर्क कर रही है, वॉश्ड और ड्राई. तो हमारे जो ये प्रेडिकेट है एंड से जुड़ा हुआ है, कंजक्शन एंड से जुड़ा है, तो ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट प्रेडिकेट है? कंपाउंड प्रेडिकेट. ठीक है, टू और मोर प्रेडिकेट एक साथ होंगे तो वो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट होगा. ओके, नाउ sentences, kinds of sentences. 4 kinds of sentences are there. फर्स्ट, assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसको स्टेटमेंट भी हम बोलते हैं.
सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, आस्क अ क्वेश्चन, इसमें हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं. एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस, अ कमांड. फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेशन. नाउ लर्न ईच. फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस. डेफिनेशन लर्न करेंगे. एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इज स्टेट अ फैक्ट. तो स्टेट अ फैक्ट, या इसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फैक्ट को स्टेट करता है. सच sentences are simple statements. They state, assert or declare something. Example, the train is late today. Ram is a good boy. We are friends. So these are example of statement या assertive sentences. Next, interrogative sentences. Definition: an interrogative sentence asks a question. An interrogative sentence ends with a question mark. तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्वेश्चन होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, जिससे हमें पता चलता है ये इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव वर्ड होता है उसमें पास और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज माई पेन. वेयर डू यू लिव. व्हाट इज योर नेम. इन नेक्स्ट, imperative sentence. An imperative sentence is a sentence that gives a command, makes a request or express a wish. imperative sentence कौन से होते हैं? जिसमें हम कमांड देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए और एक्सप्रेस अ विश. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल्स. विवेक, गो टू योर रूम एट वंस. तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, विवेक गो टू योर रूम एट वंस, अभी अपने रूम में चले जाओ. प्लीज़ यूज़ द नेक्स्ट एंट्रेंस, अ रिक्वेस्ट. प्लीज़ वर्ड हमें दिखा रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है. वी विश यू अ सेफ जर्नी, इसमें विशेज है सेफ जर्नी के लिए. नेक्स्ट, समटाइम द सब्जेक्ट यू ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अनएक्सप्रेस्ड बट अंडरस्टूड. मीन्स कुछ सेंटेंसेस में यू नहीं होता बट उसमें हम अंडरस्टैंड उसको कर लेते हैं. ओके, गो देयर, जैसे हम बोलेंगे गो देयर, तो इसमें यू गो देयर, यू ऑलरेडी मेंशन होता है. नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. डेफिनेशन: सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग. Exclamatory sentence that express sudden and strong feelings such as surprise, wonder, pity, sympathy, happiness और gratitude are exclamatory sentence. तो जो सडन फीलिंग हमारे अंदर से आती हैं उन्हीं को हम exclamatory sentence बोलते हैं. ठीक है, एन exclamatory sentence एंड विद exclamation mark. तो exclamatory sentence के लास्ट में हम exclamation marks लगाते हैं. See the example. What a shame. Hey, leave the wire. Hurrah, we won the match. Alas, he's dead. These all are the example of exclamatory sentence which express some sudden feelings. Okay.